स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 2 और दिनांक 15/9/2020 के लिए ये वर्कशीट आई थी। तो यहाँ पर है आगे आंकड़ों का संग्रहण। पिछली वीडियो हमने वर्कशीट नंबर 1 बनाई है, उसमें आंकड़ों के बारे में बेसिक चीज़ थोड़ी सी बताई गई है। आगे यहाँ पर आंकड़ों का संग्रहण यानी कि आंकड़ों का इकट्ठा करना, इंग्लिश में कहा जाता है कलेक्टिंग द डाटा। आंकड़े मीन्स डाटा, आंकड़ों को कहा जाता है इंग्लिश में डाटा, और संग्रहण मीन्स कलेक्टिंग यानी कलेक्ट द डाटा यानी कि आंकड़ों का इकट्ठा करना। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े सबसे पहले आओ दोहराएं, तो जो चीज़ें हमने पीछे क्लास में पढ़ी हैं यानी कि पिछली वर्कशीट में पढ़ी है, तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आंकड़े यानी कि डाटा तथ्यों का एक संग्रह यानी कि इकट्ठा करना है, जैसे कि शब्द, संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। इनको सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना ही कहलाता है आंकड़ों का संग्रहण। ये अब यहाँ पर यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरतें अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रहण करते हैं यानी कि हम डाटा इकट्ठा करते हैं। तो आओ हम इसके बारे में आगे और जानते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आओ आंकड़े एकत्रित करें। तो क्या एकत्रित करने हैं आंकड़े? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक आपकी इच्छा अनुसार, अपने अनुसार आप कितने भी सदस्य ले सकते हैं, उनके अनुसार आप यहाँ पर उस सूची में आप लिखेंगे जो नीचे सूची दी हुई है, और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका पूरी करें। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको अपनी हिसाब से एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर दिखाया है, तो आपके अनुसार कुछ भी हो सकता है, अलग हो सकता है, बिल्कुल सेपरेट हो सकता है मेरे से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि महीनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये महीनों के नाम हैं। मैंने यहाँ लिखा है व्यक्तियों की संख्या, जैसे जनवरी में मैंने लिखा 1 सदस्य, फरवरी में 2 सदस्य, मार्च में 3 सदस्य, अप्रैल में कोई भी सदस्य नहीं, मई में 1 सदस्य, जून में 2 सदस्य। इसी तरीके से यानी कि व्यक्तियों की संख्या जो आती जा रही है, जुलाई में 1, अगस्त में कोई भी नहीं, सितंबर में 4, अक्टूबर में 2, नवंबर में 1 और दिसंबर में 0। तो इस तरीके से मैंने 17 सदस्यों की यहाँ पर ये सूची बनाकर आपको यहाँ पर दिखा दी है कि 17 व्यक्तियों की संख्या यानी कि इस तरीके से अलग अलग महीनों में जन्म हुआ। तो मैंने यहाँ पर जानकारी दी है आपको अपने अनुसार। तो इस तरीके से आपके परिवार में कौन सा सदस्य कब कौन से महीने में जन्मा है, तो उसकी अनुसार आप 15 या 20 लोगों की सूची बनाकर उनका जन्मदिन लिख सकते हैं, और इस तरीके से इस टेबल को पूरा आप कर सकते हैं अपने अनुसार। आगे यहाँ लिखा हुआ है अतः आंकड़ों का संग्रहण आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाए। 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है: RWSS, WW, RWRR, SR, WSSR, SSS। तो इस तरीके से अब यहाँ पर रुचि, ये RRS जो ये लिखा हुआ है ये क्या है? यहाँ R मीन्स पढ़ना, W मीन्स लिखना और S मीन्स गायन। तो यहाँ पर पढ़ने वाले जो पढ़ने में रुचि रखते हैं वो छात्र हैं 6, लिखने में जो रुचि रखते हैं वो छात्र हैं 5, और जो गायन में यानी सिंगिंग में जो छात्र रुचि रखते हैं वो हैं 9, और कुल छात्र कितने हुए? 20। तो ये 20 छात्रों की सूची इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बनाकर दिखा रखी है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी सूची आप इजीली तैयार कर सकते हैं अपने अनुसार किसी भी चीज़ के बारे में। तो आगे यहाँ चलिए अभ्यास करते हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ है 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया और परिणाम निम्न अनुसार आए। तो ये परिणाम आए हैं 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। ये इनके परिणाम आए।
तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि सबसे लंबी लड़कियों की ऊंचाई कितनी है, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इससे पहले हमने इनको सभी को आरोही क्रम में रख दिया। आरोही इंग्लिश में कहें तो असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में रखा तो यहाँ पर सबसे छोटा है 128 और सबसे बड़ी है 151। तो इस तरीके से हमने सीरीज़ वाइज ये पूरा की पूरा आपको लिख के दिखाते। तो इनमें इजीली हम ढूंढ सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 151। तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी हुई, 151 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो सबसे छोटी यानी कि सबसे कम 128 सेंटीमीटर। तो इस जो ये हमने यहाँ पर तैयार किया है इसके अनुसार आप देख सकते हैं, आराम से आप बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटे, यानी कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई ये है और सबसे छोटी लंबी लड़की की लंबाई ये, यानी कि जो यहाँ पर ये अलग अलग भी यहाँ हमने दिखा दी है यहाँ पर इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। तो इसमें से इसको घटाना है, 151 में से 128 को घटाना है। तो इसमें से इसको घटाने पर यह आ गया 23। वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाओ हमें देते हैं, तो इसको कहा जाता है परिसर। तो परिसर क्या होता है, यानी कि अधिकतम मान माइनस के न्यूनतम मान। सिंपल चीज़ याद रखिए, यहाँ अधिकतम मान और न्यूनतम मान लिखा हुआ है, आपको कन्फ्यूजन करेगा, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। परिसर बराबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस के सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करना है। सिंपल चीज़, आपका परिसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में कभी भी पूछा जा सकता है, जैसे इस बार 10th क्लास में 9th क्लास में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से ये ऑलरेडी लेके 5th क्लास 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये इजीली याद भी रहता है और आप इजीली याद रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आप बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए